एक छोटे से गांव में निर्वाण नाम का एक युवक रहता था। उम्र अधिक नहीं थी, लेकिन अनुभवों ने उसके मन को उम्र से ज्यादा भारी कर दिया था। वह शांत स्वभाव का था, लेकिन भीतर बहुत गहराई थी, और गहराई जहां होती है वहां दर्द भी थोड़ा ज्यादा होता है। निर्वाण अक्सर सोचता, लोग क्यों बदल जाते हैं, रिश्ते क्यों ढीले पड़ जाते हैं, और क्यों कभी कभी अपनों से ही सबसे ज्यादा चोट मिलती है। ऐसा नहीं था कि वह कमजोर था, बस वह भावनाओं को सच मानता था, और दुनिया भावनाओं को अक्सर हल्के में ले लेती है। पहला मोड़, गिरते पत्तों का सबक। एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था। हवा तेज थी और पेड़ों से पत्ते तेजी से गिर रहे थे। वह एक पत्ता उठाता है और मन ही मन सोचता है, जब तक पत्ता पेड़ के लिए उपयोगी था तब तक वह सजावट था। जैसे ही सूखा, गिर गया। क्या इंसान को भी ऐसे ही छोड़ दिया जाता है? उसी समय एक वृद्ध साधु उधर से गुजरे और बोले, पत्ता गिरा इसलिए नहीं कि वह बोझ था, बल्कि इसलिए कि जीवन में हर चीज का समय होता है। इंसान तभी गिरता है जब वह खुद को कम आंक लेता है। ये शब्द निर्वाण के मन में उतर गए। दूसरा मोड़, टूटे का संघर्ष। गांव में निर्वाण का एक सबसे करीबी मित्र था, अर्जुन। वे दोनों बचपन से साथ थे, लेकिन बड़े होते होते अर्जुन बदल गया। कभी दोस्ती, कभी लालच, कभी स्वार्थ, इन सब ने रिश्ते को कमजोर कर दिया। एक दिन अर्जुन ने एक बड़ी समस्या में निर्वाण को दोषी ठहरा दिया। निर्वाण के लिए यह चोट किसी तीर से कम नहीं थी। वो अकेला पड़ा, चुप रहा, लेकिन भीतर गहराई में टूट गया। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि अपने बदल जाएं तो दर्द शब्दों के पार चला जाता है। पर वो इतना समझदार था कि उसने खुद को दुनिया से छुपाया नहीं। उसने सोचा, दर्द सीख है, सजा नहीं, और सीख कभी व्यर्थ नहीं जाती। तीसरा मोड़, मौन की शक्ति। निर्वाण सब जानकर भी शांत रहा। उसने किसी से शिकायत नहीं की, उसने दुनिया से लड़ाई नहीं की, उसने बस मौन को अपनाया। लोगों ने सोचा वो डर गया, कुछ ने सोचा वो हार गया, कुछ ने कहा वो कमजोर है, लेकिन सच यह था कि वो खुद को समझ रहा था। मौन भीतर की आवाजें सुनने का सबसे बड़ा माध्यम है। एक दिन एक बुजुर्ग ने कहा, जिस व्यक्ति की आत्मा जगती है वो ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन उसका मौन दुनिया हिला देता। निर्वाण आगे आया, सबके लिए खड़ा हुआ। यही वह समय था जब अर्जुन, जिसने कभी उसे गलत कहा था, उसके सामने आया। अर्जुन शर्मिंदा था, बोला, थी मैं गलत समझा, क्या तुम मुझे माफ करोगे? निर्वाण मुस्कुराया और बोला, माफ करना आत्मा की शांति है, लेकिन दोबारा वही गलती ना करना समझदारी है। यह सुनकर लोग हैरान रह गए। निर्वाण के भीतर की रोशनी उससे भी ज्यादा चमकदार थी जितनी लोग समझते। सातवां मोड़, जीवन का असली अर्थ। समय बीतने के साथ निर्वाण की पहचान पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग दूर दूर से सलाह लेने आते, लेकिन वह हमेशा यही कहता, मैं शिक्षक नहीं, बस एक यात्री हूं, लेकिन हां, रास्ता जरूर दिखा सकता हूं। एक दिन एक बच्चा उसके पास आया और पूछ बैठा, गुरुजी, खुश कैसे रहा जाए? निर्वाण ने उसकी आंखों में देखा और बोला, खुशी पाने से नहीं, खुशी बांटने से मिलती है। जो बांटता है वही धनवान है। अंतिम मोड़, अंतर की विजय। एक शाम निर्वाण मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सूर्यास्त देख रहा था। वही स्थान जहां कभी वह दुख लेकर बैठा था, आज वही शांति का अनुभव कर रहा था। उसने महसूस किया, दर्द ने उसे समझदार, ने उसे शांत, अनुभव ने उसे बुद्धिमान, और आत्मा ने उसे मुक्त कर दिया। वह मुस्कुराया और धीरे से बोला, जिंदगी बदलने के लिए दुनिया नहीं, बस अपना नजरिया बदलना पड़ता है। वह उठकर चला गया और उसके पीछे सिर्फ प्रकाश की एक लकीर रह गई। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जीत लेता है, उससे बड़ी कोई जीत नहीं। बोझ मत बनो, मूल्य बनो। रिश्ते समय से नहीं, विश्वास से टिकते हैं। मौन कमजोरी नहीं, आत्मा की शक्ति है। उम्मीदें कम करो, आत्मविश्वास बढ़ाओ। दर्द सजा नहीं, सीख है। खुशी पाने में नहीं, बांटने में है। आत्मा को पहचानो, खुद समझ में आ जाए।